दोस्तों कहा जाता है कि अगर दुनिया में जन्नत की बात की जाए या तो कश्मीर की बात की जाती है या फिर स्विट्जरलैंड की बात की जाती है। जितने भी अमीर तरीन जोड़े होते हैं आप जानते हैं कि हनीमून के लिए वो सब के सब लोग जाते हैं तो स्विट्जरलैंड, वगरना वो लोग कहीं और नहीं जाते। यार दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्विट्जरलैंड के बारे में ऐसे हैरान कुन हकायक जो आपने इससे पहले नहीं सुने होंगे। ये एक ऐसा मुल्क है जो दिखने में जितना ज्यादा खूबसूरत है डीप डाउन उतना ही ज्यादा डार्क है। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। नंबर 1, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि स्विट्जरलैंड दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां पर अगर औरत अपने बच्चे को पैदा करने से पहले मार दे यानी कि अबॉर्शन करवा दे तो अदालत के अंदर उस औरत पर बाकायदा मुकदमा किया जाता है और उस औरत को उसका कोई वकील करने की भी इजाजत नहीं दी जाती, बल्कि स्टेट उसके लिए एक वकील को मुंतखब करती है और वो वकील इस औरत की तरफ से मुकदमा लड़ता है। और इन तमाम वकला को इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है कि किसी भी औरत जिसने अपने बच्चे को दुनिया में आने से पहले मारा है उसके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर ना रखे। लिहाजा अमूमी तौर पे ये मुकदमा हारा जाता है और औरत को ठीक ठाक सजा दी जाती है। नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि स्विट्जरलैंड के अंदर कोई भी जोड़ा जो कि सेक्स करता है और इन दोनों की शादी नहीं होती उनके लिए कानूनी तौर पर बहुत ज़रूरी है कि वो कॉन्डम का इस्तेमाल करें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर वो तमाम जोड़े जो कि वेडलॉक के बगैर यानी कि निकाह या शादी के बगैर आपस में शादी करते हैं, अगर वो बगैर प्रोटेक्शन के मुबाशरत करें, सेक्स करें, तो उसके नतीजे में होने वाली औलाद को इन्हें संभालना पड़ेगा क्योंकि अबॉर्शन की वहाँ पर इजाज़त नहीं है। इसलिए स्टेट की तरफ से कानून ये बनाया गया है कि अगर ये लोग आपस में कभी भी मुबाशरत करने का प्लान करें तो पहले अपने पास कॉन्डम लाजमी तौर पर रखें, क्योंकि कॉन्डम्स की मदद से ये लोग अपनी आबादी को बढ़ने से रोक भी सकते हैं। दूसरा ये कि वेडलॉक के बगैर जो बच्चा पैदा होगा, इस बच्चे के अखराजात किसके सर आयद होंगे, इस मसले से भी इनकी जान छूटेगी। लिहाजा अगर आप स्विट्जरलैंड जाएं और आप वहां पर किसी के साथ सेक्स करना चाहें तो भाई अपनी जेब में कॉन्डम जरूर रखिएगा। नंबर 3, दोस्तों स्विट्जरलैंड जितना दुनिया का खूबसूरत मुल्क है उतना ही महंगा भी है। यहाँ पर एक आम होटल में रात गुजारने के लिए आपको ठीक ठाक पैसा पे करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, तकरीबन 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक के कमरे आपको स्विट्जरलैंड के अंदर मिलते हैं 24 घंटे के लिए। इसके अलावा वहाँ पर कुछ सस्ती जगह भी मौजूद हैं, लेकिन सस्ती जगहों पर अगर आपने जाकर रहना है वो भी स्विट्जरलैंड में, तो दोस्तों आप लोगों को वहाँ जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि स्विट्जरलैंड गरीब लोगों के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो कि पुरतइश माहौल में रहना पसंद करते हैं और जिनके पास ठीक ठाक पैसा होता है। अब वो पैसा चाहे उनका जाती हो या उनके बाप का। मसला तो ये है भाई कि जब आप स्विट्जरलैंड जाएं तो आपकी जेब में इतना पैसा होना चाहिए कि आप वहाँ को मुकम्मल तौर पे एंजॉय कर सकें। नंबर 4, दोस्तों स्विट्जरलैंड दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां पर आप अगर कभी अपने फोन पर पोर्नोग्राफिक कंटेंट चलाते हैं और बाद में अपनी हिस्ट्री डिलीट करने की कोशिश करते हैं तो आपकी हिस्ट्री तब तक डिलीट नहीं होती जब तक आपके नाम की और आपकी प्लेस की कंफर्मेशन ना की जाए। इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग जो कि पॉर्न देखते हैं उन लोगों का नाम, उनका पता, उनकी डिटेल्स, ये सब कुछ सरकार तक पहुंच जाती है और सरकार को पता चल जाता है कि कौन कौन से लोगों को सेक्स का शौक है, कौन कौन से लोगों को सिर्फ देखने का शौक है और किन लोगों के अंदर नामर्दी पाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर ना तो आप किसी गे के साथ ताल्लुक कायम कर सकते हैं, यानी कि वहां पर होमोफोबिया अब तक है और बहुत ज्यादा है, यानी वहां पर सेम सेक्स मैरिजेस की इजाजत नहीं जाती। कि अगर कोई मिसाल के तौर पर लड़की किसी लड़की के साथ शादी करना चाहे या कोई लड़का किसी लड़के के साथ शादी करना चाहे तो इन दोनों को इस चीज़ की परमिशन नहीं दी जाती और पूरे मुल्क के लोग इसको बहुत ही गलत काम समझते हैं। और कभी भी अगर वो इस तरह की कोई शादी देखें तो वहाँ जाकर एहतजाज के तौर पर थूक फेंकते हैं बाहर रोड के ऊपर, या फिर कुछ लोग तो तशद्दुद में चले जाते हैं और वहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर पत्थर मारने शुरू कर देते हैं। नंबर 5, दोस्तों स्विट्जरलैंड दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां पर एयरलाइंस बहुत सस्ती हैं। यहाँ पर अगर आपने फ्लाइट्स लेनी है तो आपको बहुत सस्ते में मिल सकती हैं, लेकिन एक चीज़ का आपको शायद अंदाज़ा नहीं कि यहाँ पर फ्लाइट के अंदर अगर आप शराब पीकर गलगपाड़ा करें तो आपको उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। यानी अगर कोई देसी वहाँ जाता है और फ्लाइट के अंदर बैठकर शराब पी लेता है तो उसको या तो फ्लाइट से ही नीचे गिरा दिया जाएगा या फिर फ्लाइट जब रोकी जाएगी तो उसे उठाकर जेल में डाला जाएगा, और वो भी कोई 1-2 महीने के लिए नहीं बल्कि हो सकता है कि ताहयात उसे जेल की ही हवा खानी पड़े। नंबर 6,
दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि स्विट्जरलैंड बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, इसलिए पूरी दुनिया से यहाँ पर अफराद आते हैं और इन तमाम लोगों को सेक्सुअल जितनी भी नीड्स होती हैं इनको ठंडा करने के लिए बार्स वगैरह जाना पड़ता है। तो इन बार्स के अंदर आखिर लड़कियाँ कहाँ से आती हैं? अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये लड़कियाँ स्विट्जरलैंड की लोकल लड़कियाँ हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि स्विट्जरलैंड की सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर तरक्की पजीर ममालिक जैसे कि बांग्लादेश, मालदीव्स, भूटान और इस तरह के दीगर ममालिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि वो अपनी लड़कियां इधर भेजेंगे, जैसे कि नेपाली लड़कियां या फिर जो लड़कियां मलेशिया के साथ, इंडोनेशिया के साथ या फिर फिलिपाइन के साथ ताल्लुक़ रखती हैं, वो यहाँ पर आती हैं और इन बार्स के अंदर काम करती हैं। इनमें से कुछ तो वो होती हैं जिन्हें आप स्ट्रिपर कहते हैं, जो कि स्ट्रिप डांस करती हैं, यानी अपने पूरे कपड़े उतारती हैं, और कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो आपको लैप डांस देती हैं, यानी कि आपकी गोद में आकर बैठकर डांस वगैरह करती हैं। इन तमाम लड़कियों को सरकार अच्छे पैसे पे करती है ताकि आप वहां पर जाकर गंद ना करें, और अगर कोई शख्स रोड के ऊपर कोई गैर इखलाकी हरकत करता हुआ पकड़ा जाए तो उसको इतना जुर्माना कर दिया जाता है कि वो अपनी सारी उम्र की कमाइयां भी अगर वहां पर पे करता रहे तो शायद तब भी उसकी जान नहीं छूट पाएगी। नंबर 7 दोस्तों, क्या आप इस बात को जानते हैं कि स्विट्जरलैंड के अंदर जब भी एक नए नवेले दूल्हे की एक दुल्हन के साथ शादी होती है तो ये दोनों अपने वेडिंग लिबास के अंदर पूरे मुल्क का चक्कर लगाते हैं, और इस चक्कर को लगाने के लिए उन्हें बाकायदा स्टेट ट्रांसपोर्ट मुहैया करती है, और इस ट्रेन के जो है वो ट्रांसपोर्ट के अंदर बैठकर वो जिस जिस जगह पे जाएंगे वहाँ पर जाकर उन्हें कुछ ना कुछ पैसे ज़रूर देने पड़ते हैं, और ये पैसे वो लोग देते हैं चैरिटी की मद में, यानी कि हर नए जोड़े को कुछ ना कुछ लोगों को लाजमी तौर पर कुछ ना कुछ पे ज़रूर करना पड़ता है, क्योंकि ये उनके यहाँ एक अच्छा शगुन है। नंबर 8 दोस्तों, अगर तो रात के 10 बजे के बाद आप स्विट्जरलैंड में होटल या किसी अपार्टमेंट इमारत में टॉयलेट में फ्लशिंग करते हैं तो जान लें कि ये अमल गैर कानूनी है। स्विस हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि ऐसा करना आवाज़ की आलूदगी है, जिससे माहौलियाती निज़ाम मुतासिर हो सकता है, लिहाजा ऐसा करने पर आपको सज़ा दी जा सकती है। नंबर 9 प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग स्विट्जरलैंड के अंदर अगर फॉर एग्जाम्पल किसी घोड़े या गधे को बगैर डायपर के सड़क पर लेकर आएंगे तो ये गैर कानूनी है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ा अनोखा कानून है और ये वहाँ पर नाफिज है, और अगर घोड़ों और गधों का वहाँ की सड़कों पर घूमने का दिल करे तो उन्हें लाजमी तौर पर डायपर पहनकर निकलना होगा, दूसरी सूरत में उनके मालिकान मुश्किल में फंस जाएंगे। अब आप लोग तो जानते हैं कि स्विट्जरलैंड बहुत ही साफ सुथरा और इंतहाई नाइस मुल्क है, लिहाजा वहाँ पर घोड़ों और गधों तक को डायपर पहनने पड़ते हैं ताकि वो रोड के ऊपर गंदगी ना फैलाएं। नंबर 10 दोस्तों, अगर तो आप लोग स्विट्जरलैंड में क़याम के दौरान वहाँ से बोतलों में बंद पानी खरीदना चाहते हैं तो आप किसी सूरत अपने साथ कोई मिनरल वाटर की बोतल लेकर कहीं नहीं जा सकते किसी भी ऐसे पॉइंट पर जहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं, क्योंकि वहाँ इस पानी की दरामद पर पाबंदी है, और पानी ही नहीं बल्कि सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह भी ले जाना मना है, जिसके खिलाफ जुर्माने की सज़ा में आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे भरने पड़ सकते हैं। वजह इसकी ये बताई जाती है कि लोग इन बोतलों को इन जगहों पर फेंक देते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स के ढक्कन वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स के कैन वगैरह, तो उससे और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलती है, जिसके स्विस हुकूमत बहुत खिलाफ है। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।